हालेलुया हालेलुया। ज़बूर हमने 68 हमने पढ़ा, सही है। 68 खुदावन हुक्म देता है खुशखबरी देने वाली फौज की फौज है। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि आधी फौज जो है वो रोक दी गई है। आधी फौज जो है वो रोक दी गई है। सिर्फ पास्टर साहिबान और जितने भी एल्डर और डीकन और ये सब है, ये खिदमत में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ एक आयत की वजह से वो सारी चीजों को रोक दिया गया है कि औरतें जो है भरे मजमे में खामोश है, वो कुछ ना बोले। लेकिन हमारा खुदा हमें इस ज़बूर से सिखा रहा है कि खुशखबरी देने वाली फौज की फौज है। हम गौर करें इस बात को, देखें कि खुदा अपनी फौज में औरतों को भी कह रहा है खुशखबरी देने वाली फौज की फौज है। तो यिर्मयाह में भी हम देखते हैं, उसमें यिर्मयाह 9 बाब उसकी 20 में लिखा है, ऐ औरतों खुदावंद का कलाम सुनो, तुम्हारे कान उसके मुंह की बात कबूल करे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। तुम्हारे कान उसके मुंह की बात कबूल करे और तुम अपनी बेटियों को नौगित और अपने पड़ोसियों को मत सिखाओ। ये क्यों कहा गया है? जिसने ये लिखा है उसमें जिसे ये कुरान तालीम करते हैं वो उस अंदाज से उर्दू के लफ्ज़ से बोले। हमारे में क्या है, गीत, ज़बूर, मज़ामीर ये गाएं, अपनी बेटियों को ये सिखाएं, अपनी बेटियों को माओ को ये सिखाएं, ये बताएं कि आप उसके लिए गीत, ज़बूर और उसकी हम सताइश उसकी परस्तिश करो। अपनी बेटियों को माएँ सिखाएंगी तो बेटियां मजबूत होंगी, वो आगे फील्ड में बढ़ेंगी और खुदावंद के नाम को जलाल और इज्जत देंगी। माँ बाप को चाहिए, औरतों की बहनों को चाहिए कि अपने बच्चों को साथ लेके चले, अपनी बेटियों को बेटों को साथ लेके चले। साथ लेके नहीं चलेगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके हाथ से निकल जाएगा और निकल जाएगी। तो इसी तरह हमारे आज जो बच्चे हैं, माओं की वो तरबियत नहीं है, वैसे सॉलिड तरबियत नहीं है अपने बच्चों के लिए, उनके लिए वो नहीं देखभाल कर रही, वो बाहर निकल जाती है, काम करती है, मेहनत मुशक्कत कर रही है ताकि वो कमा के लाए और अपने बच्चों का पेट पाल सके। आज की औरत पिस रही है, आज की औरत जो है वो काम कर रही है और मर्दों के शाना काम करके साथ दे रही है, लेकिन अपने बच्चों को निग्लेक्ट कर रही है, अपने बच्चों को गली कूचों में छोड़ दिया है। यहाँ लिखा है बस्तियों में, गली कूचों में मर्दी ज़बूर, मैं वो अल्फाज मुझे नहीं इस्तेमाल करूँगी, मैं अपने इस्तेमाल करूँगी जो ज़बूर में लिखा है, मज़ामीर और गीत। और खुदा आपको वो सिखाए बताए और वो माएँ सॉलिड होंगी तो बच्चे भी सॉलिड होंगे। माएँ अगर सॉलिड नहीं होंगी तो बच्चे भी आवारा निकलेंगे, वो रोडों पे निकलेंगे, अच्छा करेंगे, शराबें पिएंगे, घर को तबाह बर्बाद करेंगे, लड़के जो शराबों की तरफ, नशे की तरफ चले जाएंगे। अभी हम एक केस देख रहे हैं कि एक बच्चे ने कॉल सेंटर खोला, उसमें 2 दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, किस तरह से उसने उसको बुरी तरह मारा पीटा और गाड़ी में डाल के गाड़ी चला दी और बलोचिस्तान की तरफ देखे हैं, हब की तरफ। क्या ये शैतान घाव कर रहे हैं? पैसे ने अंधा कर दिया है, पैसा जो है दिमाग को खराब कर देता है। तो आज हमारे बच्चे जो है तबाही और बर्बादी की तरफ उनको पैसे का लालच दिया जा रहा है। जहाँ इज्जत दीवाने भेजते वहां से निकाल के ले आता है शैतान ये काम करता है। जहाँ पे इज्जत होगी वहाँ नहीं जाने देगा, जहाँ ऐसी मुकद्दस महफिल होगी वहाँ बच्चों को नहीं जाने देगा, जहाँ खुदा की तालीम होगी वो वहाँ नहीं जाने देगा। लेकिन आज सोचने की, गौर करने की जरूरत है, हमें सोचने की और गौर करने की जरूरत है। तो यहाँ साफ हम लिखा है और तो खुदावंद का कलाम सुनो, खुदावंद का कलाम सुनो। और 21 आयत में लिखा हुआ है कि तुम्हारी मौत तुम्हारी खिड़कियों में चढ़ आई है, मौत आ गई है दरवाजे पे, इब्लीस दबका बैठा है, कब किसको फाड़ खाए, दरवाजे पे दबका बैठा है। और मौत यहाँ लिखा है इस आयत में, इसी यिर्मयाह की 9 की मैं पढ़ रही हूँ कि मौत तुम्हारे दरवाजे पे आ पहुंची है। हालेलुया। और आप देखें यहाँ लिखा है यशायाह 32:9-10 में लिखा है, और तो तुम जो अनाब में हो उठो, उठ खड़ी हो। और तो तुम जो अनाब में है उठ खड़ी हो। खुदा का कलाम गली कूचों में ले जाओ, सुनाओ, अपने बच्चों को बचा लो। कल यही बच्चे आपको संभालेंगे। अगर ये बच्चे नहीं संभले तो ये क्या संभालेंगे आपको? आज वो माएँ और बाप खुश है जिनके बच्चे अपने
जिनके माँ बाप बच्चे जो है अपने माँ बाप को पूछ रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं, उनका ख्याल कर रहे हैं। लेकिन आज ऐसे भी बच्चे हैं जो बेपरवाह है, अपने माँ बाप से दूर, अब उनके लिए घर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। वो उनके अंदर वो ऐसा अयाशी लगती है जिसकी वजह से उनके दिल खुदा से दूर है। और तो तुम जो आराम में हो उठो, यशायाह 32 में लिखा है 9-10, उठो मेरी आवाज को सुनो, ऐ बेपरवाह बेटियों मेरी बातों पर कान लगाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐ बेपरवाह औरतों, साल से कुछ ज्यादा नहीं, मैं तुम आराम में चली जाओगी। ऐ औरतों, तुम जो आराम में हो, तुम जो आराम में हो, बेफिक्र हो और अपने आप को फ्री छोड़ा हुआ है, छोड़ दिया आवारा गली कूचों में अपने बच्चों को, और आज वो खुदा की आवाज हमें सिखा रही है, बता रही है कि उठो ऐ बेपरवाह औरतों उठो। यशायाह 40 में भी यही है, 40:2 में भी यही है लिखा है। और बहुतों को जिनको खुशखबरी सुनाने वाली, और बहुतों को सयून को खुशखबरी सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर जा, और ऐ यरूशलेम को बशारत देने वाली जोर से आवाज बुलंद कर, खूब पुकार, मत डर। हालेलुया 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 हालेलुया। चिल्ला, पुकार, गला फाड़, देर ना कर, नरसिंगे की मालिक आवाज बुलंद कर। आज खुदा की आवाज है मेरी बेटियों, नरसिंगे की मालिक आवाज बुलंद कर, पुकार, गला फाड़, चिल्ला। और खुदा का कलाम जो आज आपको सिखा रहा है, बता रहा है कि आप उसकी आवाज को सुने। आमीन। अपने कान बंद ना करें, आवाज सुन के अपने कान बंद ना करें। आमीन आमीन। आज आपको खुदा जो है वो बुला रहा है, आपको पुकार रहा है और कह रहा है यहूदा की बस्तियों से कह, देखो अपना खुदा देखो, खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएगा। गला फाड़, दरेक नगर चिल्ला और उनसे कह कि तेरा खुदावन जो है वो आने वाला है, बड़ी कुदरत के साथ आने वाला है, और उसका हाथ उनके लिए सल्तनत करेगा। आमीन हालेलुया। उसका हाथ छोटा नहीं कि वो बढ़ा ना सके, उसके कान ऐसे नहीं कि वो सुन ना सके। वो आएगा और इंसाफ करेगा, आपकी बुराइयों को बताएगा कि आप किस तरह अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। तो खुदावन के डर खौफ में चले हैं मेरी बहनों, मेरी बेटियों। खुदावन आज आपको इस इंडिपेंडेंस दिन में सिखा रहा है कि आप किस तरह अपने चलना है। और देखो उसका सिला उसके साथ है और उसका अजर उसके सामने है। यशायाह 10:3-8, पुकारने वाले की आवाज बयाबान में खुदावन की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शायरा आवाज करो, और एक बड़ी चीज सीधी करो, हर एक हमार जगह हमार की जाएगी, और खुदावन का जलाल आश्कार होगा, और तुम और खुदावन का जलाल आश्कार होगा, और तमाम बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावन ने अपने मुंह से फरमाया है। आमीन हालेलुया। फरमाया है कि वो हर एक बात को पूरा करेगा। आमीन हालेलुया। हर एक बात को पूरा करेगा, वो जल्द आने वाला है, हर काम देखेगी, हर एक काम के मुताबिक देखते ही अजर उसके पास है। आमीन हालेलुया। हमें तैयारी करनी है, अपने बच्चों को संभालना है, अपने बेटे बेटियों को संभालना है, ताकि वो दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि आने वाले की तलाश जो चलेंगे मुझसे बेटे की तरफ को दोबारा घुमाए, शिफायत करके ले आए। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुश होती हूँ आज मुझे एक जगह छोड़ मुझे वहाँ पे पास्टरों ने खादमों ने डाला है, मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। जहाँ मैं फ्री होती मैं फौरन में ज्वाइन हो जाती हूँ। आमीन हालेलुया। 24 घंटे की चेन प्रेयर में मैं दाखिल हो जाती हूँ, और मैं बड़ी खुशी महसूस करती हूँ कि मेरा सारा दिन रूहानियत में गुजरता है। आमीन हालेलुया। अपने ग्रुप में भी शायद कम टाइम दे दूँ, लेकिन खुदावन का शुक्र है अपने ग्रुप में भी भेज देती हूँ। वहाँ दुआएं होती हैं, जाए होती है, और दरख्वास्तें आती है, मैं अपने ग्रुप में भी साथ साथ अपने प्यार करने वाले बहन भाइयों से, पास्टरों से, कुछ मुकादमों से, वर्शिपर से, इवेंजलिस्ट से चाहती हूँ कि वो भी सुने और दुआ करे, मुत्तफिक हो जाए मेरे साथ मिलके। खुदा वहाँ भी इस्तेमाल कर रहा है। सारे सूरमा खुदा के खातिर मैं
पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से जो है जुड़े हुए हैं। आमीन हालेलुया। आमीन। और वो दस दुआ करते हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनके किराए पे है, जिनके बच्चे तंग कर रहे हैं, हर एक बात के लिए वो मसबे पे उस दुआ को रखते। दोपहर 1 से 2 बजे, और किसने जुड़ना है तो वो जुड़ सकता है 1 से 2 बजे और 8 से 9 बजे तक। तो हम सब मिलकर अपनी कौम के लिए, मसीह कौम के लिए आंसू भी बहाते हैं, गिरफ्तारी करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, खुदा से मिन्नत करते हैं, खुदा उनको बचा ले। जो दाएं और बाएं चले गए हैं उनको वापस ले आ। खुदा कहता है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ नाम का नाम, वो मेरी आवाज़ सुनती है और मेरे पीछे आती है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। आज आपसे खुदा कलाम कर रहे हैं, आप उसकी भेड़े हो और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। वो कहता है ऐ मेरी बेटी लौट आ, ऐ मेरे बेटे लौट आ, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। और वो किसी की हलाकत